हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज रीजनिंग में हम तार्किक रीजनिंग होती है, जो लॉजिक रीजनिंग होती है, उसका हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्याय वाक्य, यानी सेलिगेशन, सेलिगिज्म जो बोला जाता है। इसका हम आज जो तार्किक रीजनिंग है उसका एक टॉपिक होता है ना न्याय वाक्य, उसको हल करेंगे। कुछ एक लोग इसको कथन और निष्कर्ष बोलते हैं, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि कथन लॉजिक रीजनिंग में 3 और 4 टॉपिक चलते हैं। जैसे सेलिगेशन न्याय वाक्य चलता है, कथन और निष्कर्ष अलग है, कथन और पूर्व धारणा अलग होता है। कथन और पूर्व धारणा अलग है, कथन और निष्कर्ष अलग है, कथन और पूर्व अनुमान अलग है। तो ये 3-4 टॉपिक है फ्रेंड्स। तो वो कथन और निष्कर्ष नहीं होता है। ये सेलिगेशन न्याय वाक्य जो हमारा टॉपिक है न्याय वाक्य, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये क्या है, तार्किक है या लॉजिक रीजनिंग है। जैसे हम किसी को कोई बात बताते हैं तो ऐसा नहीं कहते क्या, मतलब इसमें किस तरह का ये बोलते हैं कि देखो ये बात आपके समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें क्या है, लॉजिक है। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक है, हमें थोड़ा माइंड से सोचना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि होगा नहीं, सब कुछ हो जाता है, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। थोड़े से एक नियम है, तो आप धैर्य बनाए रखिए और एक पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में मैं भी 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम शुरुआत करते हैं। तो इसका पहले आज हम क्या करेंगे, कुछ एक नियम समझेंगे कि कैसे इसको हल करना होता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डायग्राम बनाना समझा रहा हूँ कि कौन सा डायग्राम क्या बोल रहा है। क्योंकि क्या है कि डायग्राम से ही प्रश्न आता है, डायग्राम ही तो हमें दिया होगा। जैसे मान लो हमें पहले डायग्राम बनाना होगा कि इसका ये डायग्राम बनेगा, जो हमें कथन दिया होगा उसके अनुसार हमें डायग्राम बनाना होगा, यानी चित्र बनाने होंगे। और उन चित्रों के अनुसार ही हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। पहले हम डायग्राम पर बात करते हैं कि कौन सा डायग्राम क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसमें, तो एक सभी का कुछ एक चीजें दी होती है। आप धैर्य बनाए रखिए। अब मुझे पता है अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न कैसे आएगा, ये प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं पहले अगर चित्र की बात करूं या डायग्राम की बात करूं, डायग्राम कैसे बनता है, तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लो मैंने यहाँ एक अंदर कोई वस्तु ले ली, ठीक है, जैसे मैंने गाय ले ली, ठीक है, और इसके बाहर मैंने इस प्रकार से एक चित्र और बना दिया, एक डायग्राम और बना दिया। जैसे मैंने इसको क्या ले लिया, पालतू ले लिया। अभी डायग्राम बोल क्या रहा है, हम ये समझेंगे कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है। ये देखना दोस्तों, जो ये गाय वाला आपका जो ये चित्र है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, आप देखिए पालतू के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो ये गाय का आपका डायग्राम है, जो मैंने यहाँ गाय का जो ये बना रखा है, ये पूरा का पूरा किसमें आ गया, देख लो, पालतू के अंदर आ गया। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, पूरा मतलब सभी का सभी। तो ये सभी का सभी गाय वाला पूरा का पूरा सभी का सभी डायग्राम किसके अंदर आ रहे हैं, पालतू के अंदर आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये बताना होता है कि सभी के सभी गाय है वो क्या हो गई, पालतू हो गई। तो ये चित्र क्या बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी गाय है वो क्या है, पालतू है। आप चित्र से भी समझ सकते हो, क्योंकि ये जो अंदर का गाय का जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा देखो किसके अंदर आ रहा है, पालतू के। तो सभी गाय क्या हो जाएगी, पालतू हो जाएगी। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। अब आप देखना फ्रेंड्स, जो इतनी जगह पालतू ने घेर रखी है, जो इतनी जगह पालतू की आप देख सकते हैं ना, जो ये इतनी जगह पालतू की आ रही है, इतनी जगह, इसका कुछ स्थान देख लो आप गाय घेर रही है। मेरे कहने का मतलब इतना जो फालतू का पूरा चित्र है, इसमें इतनी जगह देख लो, ये जगह तो खाली है और बच गई ये जगह तो, लेकिन इतनी सी जगह कौन घेर रहा है, गाय घेर रही है। तो इतनी जगह का मतलब क्या होगा, कुछ जगह आप देख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ ये पालतू का डायग्राम है, इसके अंदर इतने सा डायग्राम किसका है, गाय का डायग्राम है, ये पालतू का डायग्राम है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो इतना पूरा का पूरा जो पालतू का चित्र है, इसमें इतना स्थान, इतनी जगह, जो ये इतनी जगह कौन ले रहा है, गाय ले रही है। इतनी जगह किस में आ गई दोस्तों, कुछ में। किस में आ गई, कुछ में। इतनी जगह का मतलब कुछ ही तो होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कुछ पालतू है वो क्या होती है, गाय होती है। नहीं समझ में आया क्या। देखना दोस्तों, ये जो अंदर वाला है वो बाहर वाले के पूरा अंदर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि सभी गाय हैं वो क्या है, पालतू है। बात कर लिए। अब आप ये अनुमान देख सकते हैं, चित्र से पता चलता है कि जो पूरा का पूरा पालतू का डायग्राम है, इतनी जगह जिन्होंने कवर कर रखी है, इनमें से कुछ स्थान इतना सा ये कुछ में आ गया इसमें से, यानी ये जो पूरा बना है इसमें से इतना कुछ आ गया।
तो ये कुछ स्थान पालतू का किसने ले लिया, गाय ने ले लिया। तो हम क्या बोलेंगे, जो बाहर वाला बड़ा वाला डायग्राम है, इसके अंदर जो छोटे वाला डायग्राम है, वो बड़े वाले का क्या आ गया, कुछ हिस्सा आ गया। आप देख लो, तो कुछ पालतू है वो क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी, हम ऐसे बोल देंगे। तो एक तो ये सभी का आता है दोस्तों। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और डायग्राम बना लू, मान लो यहां बना लिया मैंने, और यहां मैंने लिख दिया जानवर, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अभी सेमी नियम रहेगा, आप देख सकते हैं कि जो गाय का डायग्राम है वो जानवर के पूरे देखो अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये जो जानवर का डायग्राम है, इसके पूरा का पूरा अंदर कौन आ रहा है, गाय वाला। तो अंदर वाला तो सभी आ रहा है जानवर में, तो हम क्या बोल देंगे, सभी गाय है वो क्या हो जाएगी, जानवर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप देखिए, जो जानवर का इतना टॉपिक है, जानवर का जो इतना बड़ा चित्र है, इसकी कुछ स्थान इतने बड़े का मतलब ये यहां से लेकर यहाँ पूरा है। तो जो इतना आपके जानवर का जो पूरा का पूरा जो आपका ये डायग्राम है, इसकी इतनी सी जगह कौन ले रही है, गाय ले रही है। इतनी सी जगह का मतलब कुछ हिस्सा ले रहा है। अब देख सकते हैं, ये जो पूरा जानवर है, इतनी जगह इसमें कौन ले रही है, गाय। इतनी का मतलब कुछ जगह, तो कुछ जानवर है वो क्या हो जाएंगे, गाय हो जाएगी। अब फिर देख सकते हैं, जानवर का जो इतना पूरा डायग्राम है, इसमें इतना स्थान कौन ले रहा है, पालतू ले रहा है। आप ये देख सकते हैं, जो ये जानवर का डायग्राम है, इसकी इतनी जगह कौन ले रहा है, पालतू। यानी जो ये आपका जानवर का डायग्राम है, इसमें इतना स्थान कौन ले रहा है दोस्तों, पालतू ले रहा है। तो हम ये भी बता सकते हैं, जो बाहर वाला अगर हमारा कोई डायग्राम होगा, उसके अंदर कोई वस्तु होगी, तो अंदर वाली तो पूरी की पूरी सभी की सभी होगी। और अगर मैं बताऊं कि जो बाहर वाली की मैं बात करूं, तो जानवर की तुलना अगर मैं कराऊं पालतू से इस जानवर की, तो इस जानवर का जो पूरा डायग्राम है, इसका कुछ स्थान किसने ले रखा है, पालतू ने। तो कुछ जानवर है वो क्या हो जाएंगे, पालतू हो जाएंगे। ये जानवर है, इसमें इतना स्थान किसने ले रखा है, गाय ने ले रखा है। तो कुछ जानवर है वो क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा कि जो भी अगर अंदर की वस्तु है वो बाहर में है, तो जैसे सभी की अंदर सभी है, तो सभी गाय क्या हो जाएगी, पालतू हो जाएगी। अगर मैं पालतू की तुलना गाय से करूं, तो पालतू वाले में कुछ स्थान गाय ने ले रखे है, तो कुछ गाय वो क्या हो जाएगी, पालतू हो जाएगी। इसके बाहर अगर हमने जानवर लगा दिया, तो सीधी सी बात है, गाय पूरी अंदर आ रही है जानवर की, तो सभी की सभी गाय क्या हो जाएगी, जानवर हो जाएंगी। और जानवर में कुछ हिस्सा गाय ले रही है, तो कुछ जानवर गाय हो जाएंगे। और मैं पालतू की जानवर की बात करूं, तो देखो पालतू पूरा का पूरा जानवर के अंदर है, तो सभी पालतू क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। जानवर की तुलना अगर मैं पालतू से करूं, तो जानवर के डायग्राम में से कुछ डायग्राम कौन हिस्सा ले रहा है, पालतू। तो कुछ जानवर है वो क्या हो जाएंगे, पालतू। तो सभी के ये चित्र बनते हैं ओनली फॉर, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि डायग्राम कैसे बनते हैं, डायग्राम क्या बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके इतना क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक इसमें कुछ कुछ का चित्र होता है, वो कैसे आता है हम बात करते हैं। देखिए, कुछ कुछ का चित्र आता है दोस्तों, देखिए वो क्या बोल रहा है, कैसे बनता है, देखते हैं। कुछ कुछ देखना, जैसे मान लो मैं आपको कोई भी ले लेते हैं, मान लो यहां मैंने एक, जैसे मान लो संगीतकार ले लिया, ठीक है, और यहां मैंने अध्यापक ले लिया, अध्यापक ले लिया। अभी ओनली फॉर मैं आपको समझा रहा हूं कि चित्र क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये चित्र क्या बोल रहा है दोस्तों, कि जो ये संगीतकार का जो आपका ये डायग्राम है, मतलब जो ये इतना संगीतकार का डायग्राम, तो इसका जो इतना हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे शायद, इतना हिस्सा है जो ये देखो, ये संगीतकार में इतना हिस्सा वो किस में आ रहा है, अध्यापक में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि खुद संगीतकार है वो क्या हो गए, अध्यापक हो गए। देखो, अगर पूरे में से हम थोड़ा सा भी निकाल लेते हैं, तो वो किस में आ जाता है, कुछ में आता है। तो ये जो संगीतकार है पूरा का पूरा, इनमें से इतना सा आप देख सकते हैं, इतना सा निकालने का मतलब कुछ निकालना हो गया। तो कुछ संगीतकार है वो क्या हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे। और अध्यापक से अगर हम संगीतकार की ओर देखें, अध्यापक से हम संगीतकार की ओर देखें, तो आप देख सकते हो अध्यापक का इतना डायग्राम किस में आ रहा है, संगीतकार में आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, कुछ अध्यापक है वो क्या है, संगीतकार है। मेरे हिसाब से आपकी ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मान लो, अगर जैसे मान लो मैं कुछ एक दो उदाहरण आपको, और इस प्रकार से ये कुछ कुछ में भी थोड़ा सा ऐसे हो सकता है। एक पत्नी, महिला,
एक गायक, यहां मैंने क्या ले लिया, गायक ले लिया। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, पहले मैं आपको सिर्फ ओनली फॉर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चित्र क्या बोल रहे हैं, चित्र कैसे बनते हैं, चित्र क्या बोल रहे हैं। ऐसे देख लो दोस्तों, ये सभी वाला आ गया ना, जो थोड़े पहले हमने पहले शुरुआत में सीखा था कि जो ये पत्नी है वो पूरी की पूरी महिला के अंदर आ रही है, तो सभी पत्नी है वो क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। फिर महिला की अगर तुलना करूं तो महिला में इतनी जगह कौन ले रहा है, पत्नी ले रही है, तो कुछ महिला है वो क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब ये जो गाय का डायग्राम है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो गायक है, जो सिंगर्स है, उनका डायग्राम है, वो पत्नी के साथ भी देख लो आप किसका रिश्ता बना रहा है, कुछ कुछ का, तो कुछ पत्नी गायक हो जाएंगे, कुछ गायक पत्नी हो जाएगी। महिला के साथ भी आप देख सकते हो, यह आपका महिला का डायग्राम है, महिला के साथ भी क्या बना रहा है, कुछ कुछ का रिश्ता बना रहा है, तो कुछ महिला वो क्या हो जाएगी, गायक हो जाएगी, और कुछ गायिका वो क्या हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी मैं ओनली फॉर अभी ये बता रहा हूं आपको कि चित्र क्या बोल रहे हैं, डायग्राम क्या बोल रहे हैं। अगर कोई डायग्राम हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो एक मैंने यहां ले लिया, इसके बाहर यहां मैंने एक और ले लिया, ठीक है, यहां मैंने एक और ले लिया, ठीक है। अब ये चित्र, तो दोस्तों जैसे मैं ये ले रहा हूं कि सभी के सभी गाय है वो क्या है, पालतू है, और यहां मैंने क्या ले लिया, कुत्ता ले लिया। तो ये डायग्राम क्या बोल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम बोल रहा है कि ये जो गाय है वो सभी की सभी गाय किसमें आ गई, पालतू में। तो इसमें तो सभी वाला आ गया, सभी अंदर वाला पूरे के बाहर वाले के अंदर है, तो सभी गाय क्या हो जाएंगे, पालतू, और कुछ पालतू है वो किसमें आ जाएंगे, गाय में आ जाएंगे। तो ये देखना आप, अब आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, जो इतना ये जो कुत्ता का डायग्राम है वो किस में आ रहा है, पालतू में आ रहा है। इसका मतलब पालतू का और कुत्ता का रिश्ता क्या हो जाएगा, कुछ कुछ का हो जाएगा। कुछ पालतू है वो क्या हो जाएंगे, कुत्ते, कुछ कुत्ता है वो पालतू। तो अभी हमने कुछ कुछ का देखा, इसका ही तो हो जाएगा ना। अब आप देख सकते हैं कि गाय का और कुत्ते का रिलेशन आप देखो, गाय का और कुत्ते का रिलेशन देखो, तो गाय का डायग्राम तो आप देखो अलग है, यहाँ अलग है, और कुत्ता का डायग्राम भी आप देखो क्या है, अलग है। इन दोनों के बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं दिखा रखा है, तो हम क्या बता देंगे कि गाय के और कुत्ते के रिलेशन के बारे में हमें कोई पता नहीं है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है। तो ये डायग्राम बोल रहे हैं गाय और पालतू के साथ सभी वाला आ जाएगा, पालतू और कुत्ते के साथ कुछ कुछ का आ जाएगा, गाय और कुत्ता के साथ हमें कोई पता नहीं है, इनका कोई, हमें देख लो आप, इनका कोई रिलेशन नहीं बता रखा है, तो हम सभी के लिए मना कर देंगे कि इनका हमें कोई पता नहीं है। तो ये कुछ कुछ में इस प्रकार से डायग्राम चलते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ में एक डायग्राम और आता है, देखना। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो यहाँ कोई कुछ कुछ वस्तु आ जाए, मान लो, ठीक है, यहाँ जैसे मान लो मैंने कुछ कुछ ले लिया, मान लो मैंने कुछ कुछ का ऐसे ले लिया, विधवा ले लिया, महिला ले लिया, कैसे लिया, माँ ले लिया। मैं एक डायग्राम आपको समझा रहा हूं दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, मान लो विधवा ले लिया, माँ ले लिया, और ये मैंने महिला ले लिया। अब ये क्या डायग्राम, ये क्या बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये डायग्राम बोल रहा है, जैसे ये डायग्राम है, तो ये क्या बोल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि विधवा और माँ में क्या हो गया, कुछ कुछ का रिश्ता हो गया, नहीं हुआ क्या। कुछ विधवा है वो क्या है, माँ है, और कुछ माँ है वो क्या है, विधवा है। दोनों में कुछ कुछ का जो हमने अभी बात की थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं ना दोस्तों, जो महिला का डायग्राम है, जो महिला का जो बाहर वाला है, तो महिला का विधवा के साथ आप देख सकते हैं सभी सभी का है, हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंदर कौन है, विधवा है, और ये पूरी की पूरी किसके अंदर है दोस्तों, तो ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, महिला के अंदर आ रहा है। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि विधवा और महिला का क्या हो जाएगा, सभी सभी का सभी विधवा महिला हो जाएगी, और महिला से विधवा की करे तो कुछ महिला, यानी महिला में इतना स्थान कौन ले रही है, विधवा ले रही है। वैसे ही माँ का और महिला का रिलेशन की अगर बात करेंगे, तो माँ अंदर आ रही है पूरी की पूरी महिला के, तो सभी की सभी, देखो ये सभी वाला आगे, सभी की सभी माँ है वो किस में आ जाएगी, महिला में आ जाएगी। अगर बात करूं मैं महिला की तुलना करूं माँ से, तो आप देख सकते हैं महिला का इतना बड़ा डायग्राम, इतना स्थान किसने ले रखा है, माँ ने। तो जो आपका सभी सभी का डायग्राम है, कुछ कुछ का डायग्राम है, ये आपने मेरे हिसाब से समझने की कोशिश की होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें आगे की, मैं सिर्फ ओनली फॉर अभी आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चित्र क्या बोल रहे हैं। ठीक है।
अब एक आपका चित्र है, इसमें से एक नियम चलता है कोई नहीं का। एक क्या चलता है, कोई नहीं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स क्या सवाल आएगा। जैसे मान लो यहाँ ये दे देगा हमें, ये मान लो ये कोई जगह है कि कोई राज्य देश नहीं है, कोई राज्य देश नहीं है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो ये आपका राज्य है, इसका कोई राज्य है वो देश नहीं है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, देश आ जाएगा, यानी कंट्री आ जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो राज्य का डायग्राम है और देश का डायग्राम है, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, यानी ये दोनों का रिश्ता नहीं है। तो हम दोनों को क्या बना दिया, मैंने अलग अलग चित्र बना दिया। तो इस प्रकार का अलग अलग चित्र आए तो हमें यह बताना होता है कि इस चित्र का और इस चित्र का क्या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर नाम आए कोई नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर नाम आए कोई नहीं है, इसका मतलब ये सभी के सभी राज्य है वो क्या नहीं हो सकते, देश नहीं हो सकते। अगर सभी राज्य देश नहीं हो सकते हैं तो सभी की सभी देश भी क्या नहीं हो सकते, राज्य नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई नहीं का मतलब होता है कोई भी नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि आज मान लो जैसे हमारी एक क्लास है, तो मैंने आपको बोल दिया कि कोई बच्चा क्लास में नहीं आएगा। कोई भी नहीं आने का मतलब क्या होगा, सभी बच्चे नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है। तो ये पूरे के पूरे सभी के सभी राज्य वो देश ने, तो ये डायग्राम क्या बोल रहे हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है। एक इसमें डायग्राम आता है कुछ का, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसका क्या होता है दोस्तों, ये चित्र क्या बोल रहा है मैं बता रहा हूं। देखो जैसे मैंने यहाँ यह सहमी वापस ले रहा हूं मैं कि कुछ राज्य है वो देश नहीं है। मैंने क्या बोला, कुछ राज्य है वो क्या नहीं है, देश नहीं है। तो क्या बोल रहा है ये, जो ये राज्य है इसका कुछ हिस्सा आप इतना मान सकते हो, यहां से कहीं से भी मान सकते हो, लेकिन राज्य का क्या लेना है, कुछ हिस्सा लेना है। तो राज्य का जो कुछ कुछ राज्य है वो क्या नहीं है, देश नहीं है। क्या नहीं है, देश। अब नहीं है इसका मतलब ये नेगेटिव वाक्य है, तो चित्र तो हमें अलग अलग बनाना ही है। ये बोल रहा देख लो कुछ नहीं है, यानी जो ये आपका पूरा राज्य है इसमें से कुछ है वो क्या नहीं है, देश नहीं है। इसका मतलब इतना सा हिस्सा है वो किस में नहीं आ रहा है, देश में नहीं आ रहा है। तो ये चित्र ऐसा बनेगा कि जो इतना सा जो आपका राज्य में चित्र आ रहा है वो इधर बैन है, ये नहीं जा सकता। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, कुछ कुछ का रिलेशन आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अभी हमने ये चित्र की बात की कि कौन सा डायग्राम है, कौन सा चित्र है, वो क्या बोल रहा है। इनका अर्थ देखो, इन दोनों अलग अलग है, इसका मतलब इनका लिंक नहीं है। इसका कुछ का इसका साथ लिंक नहीं है। और एक हमने बात की अगर कोई चित्र इसके अंदर इस प्रकार आ जाए तो सभी सभी वाला आता है, और ऐसे आ जाए तो कुछ कुछ का आता है। इसके ऊपर ये हो गया तो ये कुछ कुछ का, इनका इनके साथ क्या है, सभी सभी का रिश्ता है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा डायग्राम क्या बोल रहे हैं। अब हम इनके करने के नियम पढ़ेंगे। पहले आज हम सभी सभी के नियम पढ़ेंगे। सभी सभी का नियम ले रहे हैं, सभी सभी का नियम ले रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर कोई मेरा दोस्त है वो पहली बार अगर ये टॉपिक पढ़ रहा है तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहेगा कि मतलब कैसे सवाल आएंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस प्रकार से सवाल आएगा। कोई इस प्रकार से आपको एक कथन दिया हुआ मिलेगा। जैसे मान लो कथन में क्या देगा कि सभी गांव क्या है, शहर है। सभी गांव है वो क्या है, शहर है। ठीक है, फिर कथन और देगा, ये 1 नंबर कथन होगा, 2 नंबर कथन होगा। फिर हमें ये देगा सभी शहर है वो जिला है। सभी शहर है वो क्या हो गया, जिला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें 2 कथन दिए होंगे और इन कथनों के द्वारा हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो अभी हमने डायग्राम बनाना सीखा है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ मिलेगा, निष्कर्ष दिया हुआ मिलेगा। यहाँ हमें निष्कर्ष दिया हुआ मिलेंगे। जैसे मान लो जो भी निष्कर्ष दे दिया कि जैसे मान लो इसने दे दिया कि कुछ शहर है वो गांव है। ठीक है, कुछ शहर है वो गांव आ गया। फिर हमें 2 नंबर निष्कर्ष और दे देगा कि सभी जिला है वो गांव है। ठीक है, सभी जिला है वो गांव है। ठीक है, कोई शहर जिला नहीं है, कोई शहर जिला नहीं है। सभी गांव जिले हैं। अब हमें क्या बोलेगा ये,
ये बोलेगा जो आपको मैंने यहाँ 2 कथन दिए हैं, इनसे ये मैंने जो आपको 4 निष्कर्ष दिए हैं, तो आपको अनुमान लगाना है, आपको अपने तर्क के हिसाब से बताना है कि इन जो 2 कथन है इसके हिसाब से इन चारों में से कौन कौन से निष्कर्ष सही है, आपको ये अनुमान लगाना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ होता है एग्जाम में। तो हमें ये सवाल हल करने के लिए जो ये सभी वाले आप देख लो कि सभी गांव शहर हो गए, सभी शहर क्या हो गए जिले, तो ये सभी वाले आ गए। तो इसको करने का जो एक नियम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखना दोस्तों, अब पहला काम हमारा क्या होता है, हमें डायग्राम बनाना होता है। तो देखो क्या है, सभी गांव शहर है, इसका मतलब गांव है वो अंदर है, तो आप पहले क्या बनाओगे, गांव का बनाओगे, यानी आपने क्या बना लिया, गांव बना लिया। तो पूरा का पूरा गांव किस में आ गया दोस्तों, शहर में। तो ये सभी के सभी गांव किस में आ गए, शहर में। तो गांव के ऊपर मैंने क्या बना दिया, शहर बना दिया। चित्र में देखो सभी गांव क्या है, शहर है, सभी गांव यानी गांव अंदर आएंगे वो पूरे पूरे किस में आ गए, शहर में। और सभी शहर है वो क्या है, जिला है, यानी शहर है ये पूरे के पूरे किस में आ गए, जिले के अंदर आ गए। तो यहां मैंने क्या बना दिया दोस्तों, जिला बना दिया। तो ये इस प्रकार से पहले हमारा काम क्या होगा, ये जो कथन दिए गए हैं इनके द्वारा हमें इस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है। मेरे हिसाब से आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा ये डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये समझ रहे हैं कि डायग्राम बनता कैसे है, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया कि इस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना होता है। ठीक है ना। अब ये पहले जो हमने डायग्राम बनाने की मैंने बात की आपको कि ऐसे डायग्राम बनेंगे, तो ये हमने इस प्रकार से इनके द्वारा डायग्राम बना लिया। अब हमें फिर क्या करना होता है, इस डायग्राम को, इस चित्र को देखकर हमें ये अनुमान लगाना होता है, हमें ये समझना होता है, इसका अर्थ निकालना होता है कि ये डायग्राम क्या अर्थ बोल रहा है। तो दोस्तों देखना, ये सभी के सभी गांव है, ये पूरे के पूरे गांव है, ये किसके अंदर आ रहे हैं आप देखना, शहर के अंदर नहीं आ रहा है क्या। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे मान लो ये गांव है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, शहर के अंदर है। तो इसके द्वारा 3 निष्कर्ष निकलेंगे। कितने निष्कर्ष निकलेंगे, 3 निष्कर्ष निकलेंगे। अब बात रही कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे, तो देखना दोस्तों क्या बोल रहा है ये चित्र क्या बोल रहा है। देखो पूरे के पूरा ये गांव है, जो आपका ये पूरा का पूरा गांव आ गया, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गांव, ये पूरा गांव किस में आ रहा है, शहर में। तो एक निष्कर्ष तो हमारा क्या हो जाएगा कि सभी के सभी गांव है वो क्या हो जाएंगे, शहर हो जाएंगे। तो एक निष्कर्ष तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि सभी गांव है वो क्या हो गया, शहर हो गया, यानी पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, शहर के अंदर आ रहा है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि मैं ये बताऊंगा कि कुछ गांव है वो क्या है, शहर है, कुछ गांव है वो क्या हो गए, शहर हो गए, कुछ गांव है वो क्या है, शहर है। अब मैंने ये बात बोल दी तो आप बोल दोगे कि ये बात क्या होगी, गलत हो गई, यानी गलत उत्तर है। आपको बोलोगे आप कैसी बातें कर रहे हो सर, आप अभी तो बोला कि ये गांव है वो पूरे की पूरे किस में चले गए, शहर में चले गए, पूरा का पूरा गांव शहर में आ गया, तो कुछ कैसे आया भाई। अब आप ऐसे बोल दोगे, आप बोलोगे सर मान लेते हैं अगर ऐसा रिश्ता हो तो इसमें क्या आता है, कुछ कुछ का रिश्ता आता है। या आप क्या बोलोगे, हाँ ये जैसे शहर के अंदर गांव है तो कुछ शहर है वो गांव हो जाएगा, तो भी कुछ कुछ बोल सकते हैं। ये तो पूरा गांव शहर में आ गया तो कुछ कैसे आया, बिल्कुल आप ये कह सकते हो। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें थोड़ा ये लॉजिक है दोस्तों, समझने की हमें कोशिश करनी है, समझते हैं आइए कि ये कैसे होता है। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो आप देखो। मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो आप जो यहाँ 40-50 लड़कियां बैठी हुई है, समझिए मैंने क्या कहा, सभी महिलाएं ले लेते हैं हम कि सभी महिलाएं क्या है, बुद्धिमान है। मैं कह रहा हूं बेटा कि आप जो सभी लड़कियां हैं या सभी महिलाएं वो क्या है, बुद्धिमान है। सभी महिलाएं बुद्धिमान होने का मतलब क्या हो गया कि दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं वो सबकी सब क्या है, बुद्धिमान है। दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, इसका मतलब मान लो मैंने यहाँ उसके लिए एक यहाँ चित्र बना दिया, एक मिनट के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक चित्र बना लिया कि ये दुनिया की सभी महिलाएं इस चित्र में आ गई, समझ गए आप मेरे कहने का मतलब, ये सभी की सभी महिलाएं इस चित्र में आ गई। मैंने क्या कहा, सभी महिलाएं हैं वो क्या है, बुद्धिमान है। इसका मतलब ये टोटल दुनिया की टोटल महिलाएं इस चित्र में, ये सभी की सभी बुद्धिमान है। तो अब आप बताओ बेटा, आप हमारी क्लास की जो महिलाएं हैं, आप जो लड़कियां हैं, जो आप 40-50 लड़कियां बैठी हुई हो, तो बताओ, आप ये बताओ मुझे, आप बुद्धिमान हो कि नहीं हो,
बिल्कुल बुद्धिमान हो, क्योंकि दुनिया की सभी महिलाएं बुद्धिमान हुई तो आप बुद्धिमान हुए कि नहीं हुए, साथ में बिल्कुल हो गए। नहीं समझे मेरे कहने का मतलब? तो अगर मैं इस पूरी दुनिया की महिला में से, पूरी दुनिया की महिला में से कुछ को मैं बाहर निकालूं, यानी मैं आपको बाहर निकालूं, एक बात समझिए, मैं आपको बाहर निकालूं तो पूरी दुनिया की महिला में से आपको जो 40-50 आप महिलाएं, इनको बाहर निकालूं मैं ऐसे मेरी क्लास की महिलाओं को, तो 40-50 बाहर निकालने का मतलब क्या होगा? कुछ निकालने का हुआ। तो पूरी महिलाएं थी, इसमें से आपको मैंने बाहर निकाला तो आप क्या निकले? कुछ बाहर निकले, तो आप भी बुद्धिमान हो। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि सभी अगर महिलाएं बुद्धिमान होगी तो कुछ ऑटोमेटिकली बुद्धिमान हो गई। क्यों? कुछ का इशारा कर रहा है कि पर्सनल उसमें से 2, 4, 5, 10। नहीं समझे? जैसे मैंने क्या बोला कि सभी कुत्ते हैं वो बिल्ली है, मतलब मैं बोल रहा हूं ये जितने भी कुत्ता है, दुनिया के जितने भी डॉग हैं, यानी पूरे दुनिया के कुत्तों को मैंने ले लिया, ये सभी के सभी कुत्ते क्या बन गए? बिल्ली बन गए। अब आप सोचिए दोस्तों, दुनिया के जितने कुत्ते हैं वो बिल्ली बने हैं, इसका मतलब जो आपके घर में आपने जो कुत्ता पाल रखा है, जो पालतू आपका कुत्ता है, वो बताओ बिल्ली बना कि नहीं बना? दुनिया के सभी कुत्ते बिल्ली बन गए, तो आपका अलग कहां से रह गया? तो आपका कुत्ता भी क्या बन गया? बिल्ली बन गया। तो जो आपका जो ये पर्सनल कुत्ता है, जो एक डॉग है, डॉगी है आपका, ये क्या है बताओ? बिल्ली बना। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं, दुनिया की पूरे कुत्तों में से आपके कुत्ते को बाहर निकालूं, तो ये क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है। तो अब आप बोलोगे कि सर मेरा कुत्ता क्या है? बिल्ली है। तो आपका कुत्ता बिल्ली आपने ऐसा बोला, इसका मतलब वो क्या हो गया? कुछ हो गया। तो तभी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर जो सभी चीजें होती है तो साथ में कुछ क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है। समझाने की मैंने कोशिश की, आप घर बैठकर समझने की कोशिश करना, एक दो उदाहरण लेकर। और नहीं समझ में आया तो आप एक बार के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जब सभी चीजें जाएगी तो साथ में उसमें क्या जाएगा? कुछ भी जाएगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि सभी लड़के खाना नहीं खाएंगे, सभी लड़के खाना नहीं खाएंगे, क्या मतलब हो गया? कि दुनिया के जितने भी लड़के हैं वो क्या नहीं करेंगे? खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो बताओ, दुनिया के सभी लड़के भोजन नहीं करेंगे, तो इसमें से मैंने आपको, जैसे मान लो मैंने राम को ले लिया, तो बताओ क्या राम भोजन करेगा? राम भी नहीं करेगा, क्योंकि राम क्या है? लड़का है, और लड़कों पे बहन में लड़का भोजन नहीं कर सकते हैं भाई। तो सभी दुनिया के लड़के थे, इसमें से मैंने कहा राम भोजन नहीं कर रहा है, तो राम क्या है? पूरे लड़कों में से राम का अंश क्या है? हिस्सा क्या है? राम क्या है? कुछ है। तो राम भी भोजन नहीं करेगा, तो इसलिए राम जो आपका क्या आ गया? कुछ में आ गया। तो तभी मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर सभी की सभी चीजें आती है तो इसमें कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो तभी मैंने क्या कहा, ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि दुनिया के सभी गांव है वो क्या है? शहर है। तो एक तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा कि जो गांव है पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है? शहर के अंदर आ रहा है। इसलिए सभी के सभी गांव है वो किस में आ गए? शहर में आ गए। पूरा की पूरी दुनिया के गांव है वो शहर बन गए। तो बताओ बेटा, जैसे मैंने गांव का नाम ले लिया आसपाल सर, मैंने गांव का नाम ले लिया, एक बात है, तो बताओ आसपाल सर शहर बना कि नहीं बना? बन गया। तो जो ये पर्सनल एक मैंने नाम लिया है किसी गांव का, आसपाल सर मैंने एक पर्सनल नाम लिया है, तो बताओ ये पर्सनल उस पूरी दुनिया की गांव में से गांव का जो नाम है वो क्या आ गया? कुछ आ गया। तो वो भी क्या बना? आसपाल सर भी शहर बना कि नहीं बना? तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर सभी गांव है वो शहर बने, तो जो आपका गांव है, किसी एक गांव का नाम ले लिया आसपाल सर मैंने, वो भी क्या बन गया? शहर बन गया। तो वो पर्सनल गांव है, वो टोटल गांव में से क्या निकल कर आ गया? कुछ आ गया। तो तभी ये मैं बता रहा हूं बेटा, जब सभी चीजें आएगी तो इसमें साथ में निकल कर क्या आएगा? कुछ भी आएगा। तो गांव की और मैं शहर से तुलना कराऊं तो इससे दो डायग्राम बनेंगे, एक सभी के सभी गांव है वो शहर होंगे, सभी जाएंगे तो साथ में कुछ भी लेकर आएगा, तो कुछ गांव है वो भी क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। अब बात रही भाई ये शहर से, ये जो बाहर वाला शहर है, इससे गांव की तुलना कराऊं तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ना दोस्तों, ये शहर है, इस शहर में से इतना हिस्सा किसका आ रहा है? गांव का आ रहा है भाई। ये पूरा शहर है, इस शहर में से इतनी जगह कौन ले रहा है? गांव ले रहा है। पूरा शहर है, इतनी जगह, इतना लेने का मतलब कुछ ले रहा है, तो क्या आ जाएगा? कुछ शहर है वो क्या हो जाएगा? कुछ शहर है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? गांव हो जाएगा। तो कुछ शहर है वो क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा।
तो जो ये आपका चित्र बता रहा है, इस चित्र में आप बताओ कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 3 निष्कर्ष निकलेंगे। तो अगर जो आपका सभी का जो डायग्राम दिया गया होता है, सभी का जो नियम दिया गया होता है वो आएगा, तो अपने साथ कितने निष्कर्ष लेकर आएंगे? 3। तो जो अंदर वाला आएगा वो सभी का सभी आएगा तो साथ में कुछ लेकर आएगा, और बाहर वाले में अंदर वाला ऑटोमेटिकली क्या कुछ है आप चित्र से देख सकते हैं। तो अब जो आपका ये गांव का और शहर का है, इसके कितने रिलेशन बन रहे हैं? देख लो, सभी है तो 3 रिश्ते बन रहे हैं। सभी गांव है वो क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। सभी गांव शहर हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ गांव जो आपका पर्सनल गांव है, जो आपका गांव है वो क्या हुआ? वो भी शहर हुआ। तो उसको हमने बाहर निकाला तो वो किस में आ गया? कुछ में। तो कुछ गांव भी क्या हो गया बेटा? शहर हो गया। तो सभी गांव शहर, कुछ गांव शहर, और शहर की अगर मैं तुलना करूं गांव से तो कुछ शहर क्या हो जाएंगे? गांव हो जाएंगे। अब शहर में वैसे तुलना में गांव की जिले से करनी होगी, तो देख लो गांव की जिले की बात करूं तो ऐसे ही आ रहा है, गांव अंदर है, बाहर क्या आ रहा है? जिला आ रहा है। तो इसका साथ भी किस किस का रिश्ता आएगा बेटा? कुछ का रिश्ता आएगा। सॉरी, अब देख लो सभी वाला बना रहा है, सभी जिला वो किसमें? गांव है वो किसके अंदर आ रहे हैं? जिले के अंदर आ रहे हैं, तो सेम वही बनेंगे। सभी गांव है वो क्या है? जिला है। सभी आएंगे तो साथ में कुछ लेकर आएंगे, तो कुछ गांव भी क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? जिला है, अंदर क्या है? गांव। तो कुछ जिला है वो क्या हो जाएंगे? गांव हो जाएंगे। अब फिर मैंने जिले की गांव से करवा दी, गांव की मैंने शहर से करवा दिया। अब आप देखो यहाँ जिले का है और अंदर किसका है? इसके अंदर शहर का है। तो शहर में वही कहानी बनेगी। ये आप देख सकते हो शहर है और इसके बाहर क्या है? जिला है। तो वही सभी वाला रिश्ता रहेगा। सभी शहर है वो क्या आएंगे? जिला आएंगे। सभी आ गए साथ में ऑटोमेटिकली कुछ आएगा। सभी शहर जिला आ गए तो कुछ शहर भी क्या आ जाएगा? जिला आ जाएगा। और ये टोटल का टोटल जिला है, इसमें से इतना हिस्सा किसका आ रहा है? शहर का आ रहा है। तो कुछ जिला वो क्या हो जाएंगे? शहर हो जाएंगे। तो गांव का, जिले का, गांव का और शहर का, इन सब का इतने रिश्ते इस प्रकार से बनते हैं। अब हम जो निष्कर्ष दे रखे हैं उसको देखते हैं क्या निष्कर्ष है। देखना दोस्तों क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कुछ शहर है वो गांव है। ये बोल रहे हैं कुछ शहर है वो गांव है, यानी जो ये शहर का डायग्राम ये रहा, ये कुछ शहर है वो गांव है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये शहर का जो इतना है इसमें इतना हिस्सा किसमें आ रहा है? गांव में आ रहा है। तो बिल्कुल आपका ये 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे भी पढ़ो। सभी जिला गांव है, ये सभी के सभी जिला है। जो बाहर का डायग्राम है ये जिला का, ये सभी की सभी ये बोल रहा है गांव है। तो देखो दोस्तों सही है गलत है? ये बोल रहा है जो बाहर का जो ये जिले का डायग्राम है, जो ये जिला है बाहर का, ये सभी के सभी देख लो गांव में थोड़ी ना है, गलत बोल रहे हैं ये। तो ये सभी के सभी तो तब होते जब जिला अंदर होता, गांव का बाहर होता। हाँ, सभी के सभी गांव तो जिला है, लेकिन सभी के सभी आप देख सकते हो जिला है, वो गांव थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। कोई शहर जिला नहीं है, ये बोल रहा है कोई शहर जिला नहीं है। देखो ये शहर है, ये इतना शहर है, ये बोल रहा है कोई इतना पूरा शहर है वो जिला नहीं है। कैसे नहीं है बेटा? सभी के सभी शहर जिले। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर वाक्य पॉजिटिव वाक्य है तो उसका कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे जो कथन दिए हुए होंगे आपके 2 कथन होगा, इन कथनों में अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव का सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें ना और नहीं का प्रयोग नहीं होता है, तो वो सकारात्मक वाक्य होते हैं। और जिस वाक्य में ना और नहीं के शब्द यूज कर लिए होते हैं वो कौन सा होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में कहीं भी ना और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है। तो अगर सकारात्मक या पॉजिटिव वाक्य है, अगर इनमें से कोई भी आपको जो कथन है वो पॉजिटिव है, यानी 2 कथन है, दोनों कथनों में से दोनों के दोनों पॉजिटिव या सकारात्मक है, तो उनके जो निष्कर्ष दिए गए हैं वो कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकते, नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। तो ये निष्कर्ष आ रहा है वो आप देख सकते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, जो कि नेगेटिव निष्कर्ष है, गलत हो गया, नहीं आएगा। अगला देखो, सभी गांव है वो क्या है? जिले हैं, यानी जितने भी गांव है वो सभी जिले की बात कर रहे हैं। गांव ये रहा, जिला ये रहा, बिल्कुल सही है दोस्तों। गांव अंदर आ रहा है, जिला बाहर आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा कौन कौन सा सही हुआ? तो पहला और चौथा। तो हम बता देंगे कि पहला और चौथा 2 निष्कर्ष है वो आपके क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, मैंने अभी आपको सिर्फ ओनली फॉर एक तो चित्र बनाना समझाया है कि डायग्राम क्या बोल रहा है,
और एक हमने अभी क्या पढ़े हैं कि जो सभी के जो आपको जो रिलेशन दिए होते हैं, सभी जैसे सभी गांव शहर है, सभी का जो रिलेशन होता है, वो सभी का रिलेशन कैसे बनता है, यानी वो चित्र क्या बोल रहा है, वो डायग्राम क्या बोल रहा है, इस प्रकार हमने ये समझने की कोशिश करी। इसके कैसे नियम होते हैं बनाने की हमने कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अब अगला नियम है कुछ कुछ का। तो मैं एक नियम और बता देता हूं आपको कुछ कुछ का। जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सभी का है उसमें कितने आते हैं, 3 आते हैं। जो सभी का होता है उसमें कितने निष्कर्ष निकलते हैं, 3 निष्कर्ष निकलते हैं। वैसे जो आपका ये कुछ कुछ का है इसमें दो निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो हमें, आप बोलो ये सर क्या बता रहे हो आप, बेटा एक कथन दिया हुआ आएगा। जैसे मान लो मैंने कोई एक कथन ले लिया, एक आपका इस प्रकार का कथन दिया आएगा जिसमें कुछ कुछ के रिश्ते की तुलना की जाएगी। जैसे मान लो कुछ ऐसे आपको कथन देगा कि कुछ वकील है वो संगीतकार है, कुछ वकील है वो क्या है, संगीतकार है। इस प्रकार से हमें एक मान लो कथन दे दिया, तो हमें क्या करना होता है, देखो पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। क्या बोल रहा है, कुछ वकील संगीतकार है, इसका मतलब देखना दोस्तों, ये हमने क्या ले लिया, वकील ले लिया। इन वकीलों के बारे में क्या कहा, कुछ संगीतकार है, तो ये तो इसका कुछ का मतलब कुछ हिस्सा लेंगे, तो इसका मैंने क्या ले लिया, कुछ हिस्सा किसमें ले लिया दोस्तों, संगीतकार में ले लिया। क्या बोला हमें, कुछ वकील संगीतकार है, तो देखो वकील का डायग्राम का कुछ हिस्सा मैंने संगीतकार में ले लिया। तो इससे 2 निष्कर्ष निकलेंगे दोस्तों। देखो क्या निकलेगा, एक ये निकलेगा, देख लो ये वकील का इतना हिस्सा किसमें जा रहा है, संगीतकार में। तो एक तो ये हो जाएगा कुछ वकील है वो क्या होंगे, संगीतकार होंगे। कुछ वकील है वो क्या हो जाएंगे, आपके संगीतकार हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि जो ये इस प्रकार का जो चित्र होता है, जो वो ये डायग्राम बनता है, वो क्या बोलता है, तो जो कुछ कुछ का होता है इसमें दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक निष्कर्ष सही ये होगा कि पूरा जो वकील है इसका इतना हिस्सा किसमें आ रहा है, संगीतकार में आ रहा है। फिर दूसरा क्या आ रहा है दोस्तों, देख लो इतना पूरा संगीतकार का है, इसमें इतना हिस्सा किसमें आ रहा है, आप देख लो संगीतकार का जो पूरा डायग्राम है इतना हिस्सा किसमें आ रहा है, संगीतकार वाले का जो डायग्राम इसका इतना किसमें आ रहा है, वकील में। तो दूसरा आपका क्या बन जाएगा कि कुछ संगीतकार है वो क्या होंगे, वकील होंगे। कुछ संगीतकार है वो आपके क्या हो जाएंगे, वकील होंगे। तो इनके द्वारा बस ये 2 ही निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ कुछ। ये इधर वाला इसका कुछ हिस्सा होता है, ये इधर वाला इसका कुछ हिस्सा होता है, यानी कुछ वकील है वो संगीतकार होंगे और कुछ संगीतकार है वो क्या होंगे, वकील होंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ अब बस कहानी मुझ चलती रहती है और ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब आप एक ऐसे बोल दो ना बेटा, अब आपका ये दिमाग चलेगा, आप बोलोगे अब आपने इतना सोच लिया कि क्या बोला इन्होंने कि कुछ वकील है वो क्या है, संगीतकार है। तो आपने बोल दिया सर ठीक है, आपने ये बताया कि इतने जो वकील के जो इतना वकील का पार्ट है वो संगीतकार में आ रहा है, इसलिए कुछ वकील है वो क्या हो गए, संगीतकार हो गए। अब आप बोलोगे सर जो ये बच गए बाकी के बाकी वकील, इसका अर्थ ये हुआ कि ये संगीतकार नहीं है। आप ऐसा ही तो बोलोगे बेटा कि ये कुछ वकील है वो संगीतकार हो गए, तो जो बच गए हैं वो वकील संगीतकार नहीं है, आप ऐसा समझोगे। तो अगर निष्कर्ष में मान लो निष्कर्ष में ऐसा दे दिया कि कुछ वकील है वो संगीतकार नहीं है, कुछ वकील है वो क्या नहीं है, संगीतकार नहीं है, मान लो ऐसा दे दिया कि कुछ वकील है वो संगीतकार नहीं है निष्कर्ष में ऐसे, तो आप तो सही कर दोगे कि हाँ इतने वकील संगीतकार हो गए, बच गए वो वकील है वो क्या नहीं है, संगीतकार नहीं है, और आप एग्जाम में प्रश्न करके आ जाओगे, बोले सरल हो गया, हल आ गया। तो गलत हो गया बेटा। गलत कैसे हुआ, देखो अब आप बोलोगे कैसी बातें करो, इतने हो गए जितने नहीं है वहां बच गए, वो नहीं वाले में आएंगे। गलत ऐसे हो गया। पहले तो आप ये देखिए कि जो कथन दिया गया था वो आपका पॉजिटिव कथन है, सकारात्मक वाक्य है, इसमें ना और नहीं शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, इसका मतलब ये सकारात्मक वाक्य है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था अगर सकारात्मक कथन दिया होगा तो इसको नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जो ये निष्कर्ष बोल रहा है कुछ वकील संगीतकार नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नकारात्मक वाक्य है। तो जो सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य कभी भी निष्कर्ष नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, तो बच गए, ये क्या है बेटा, एक बात ध्यान रखना, जो हमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो लॉजिक रीजनिंग का सिलोगिज्म या न्याय वाक्य ऐसा टॉपिक है, इसमें जो सूचना दी गई है हमें उतना ही सोचना है, आगे दिमाग नहीं लगाना है।
आगे अगर हमें कोई सूचना नहीं दी तो उसकी सभी बातों का खंडन करना है कि ये नहीं होगा। देखो इतनी तो सूचना है कि कुछ वकील है वो संगीतकार बन गए, बाकी के जो इतना डायग्राम बचा, इतने वकील बचे, इसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं है, सूचना का अभाव है। तो अगर ये कहे ना कि जो ये बच गए वो वकील संगीतकार नहीं है तो भी हमें गलत करना है, बच गए वो संगीतकार है तो भी गलत करना है, क्योंकि इनके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। तो जो जितनी ये इस टॉपिक में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात होती है तो यही होती है, जो सूचना दिए जाए, जो तथ्य दिए गए उनका ही निष्कर्ष निकालना है, अन्यथा हमें पता नहीं है। तो आप सोचेंगे नहीं ये बच गए वो नहीं है तो गलत है बेटा, इनके बारे में इसका कोई लिंक का हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे हमें पता नहीं। ये बोले कुछ वकील संगीतकार नहीं है तो भी गलत, कुछ है तो अभी क्या हो गया, गलत हो गया। हो भी सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है, हमें इतने का दिया गया जो यही लेना होता है। इसको कुछ आगे और बढ़ाए तो ऐसे बता सकता है, जैसे मान लो या मैंने दे दिया कि कुछ संगीतकार महिला है, कुछ संगीतकार महिला है, मैंने इसे दे दिया। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो संगीतकार का आपका हिस्सा है इसमें से कुछ आपको क्या लेना है, महिला का लेना है, तो यहां मैं क्या कर दूंगा, महिला कर दूंगा। यही तो बनेगा चित्र। अब आप देख सकते हैं कि संगीतकार और महिला का क्या रिश्ता है, कुछ कुछ का रिश्ता है, तो वही से हम दो निष्कर्ष निकलेंगे, कुछ संगीतकार महिला है और कुछ महिला है वो क्या हो जाएगी, संगीतकार हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब डाउट पैदा करेगा वो करेगा वकील और महिला का रिश्ता का। तो अब आप क्या सोचेंगे दोस्तों, आप सोचोगे सर वकील और महिला के अगर रिश्ते की मैं बात करूं तो वकील और महिला का आपको डायग्राम देखो, इतना ये वकील वाला डायग्राम अलग है और महिला वाला डायग्राम क्या है, अलग है। इन दोनों के बीच में ये डायग्राम या जो चित्र है हमें कोई रिश्ता नहीं दिखा रहा है, तो हमें इसका हर रिश्ते को नकारना होगा। अब ये बोल देना को कुछ वकील महिला है तो भी हमें गलत है, क्योंकि चित्र देख लो अलग अलग है तो कुछ का नहीं है हमें पता, सभी वकील महिला है तो भी गलत है। अब आप ये तो सोच लोगे ठीक है, लेकिन अगर जी निष्कर्ष में ये दे दिया कि कोई वकील महिला नहीं है तो आप सही मान लोगे, आप सोचेंगे वकील का डायग्राम अलग है महिला का डायग्राम अलग है तो ये सही हो जाएगा, तो ये गलत हो गया बेटा। वाक्य फिर भी देखो, कुछ वाक्य फिर भी हमने क्या लिखा है, कुछ संगीतकार महिला है, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है, और इससे कुछ कोई वकील महिला नहीं है तो नकारात्मक निष्कर्ष कैसे निकलेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और आप ऐसे भी समझो बेटा कि वकील और महिला के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, कोई तथ्य नहीं कहा है, तो हम सभी तथ्यों को नकारेंगे। कुछ वकील महिला है तो भी गलत बताएंगे, सभी वकील महिला है तो भी गलत बताएंगे, कोई वकील महिला नहीं है तो भी गलती है बेटा। आप बोलोगे सर इनका डायग्राम अलग अलग है, कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है वो हमें पता नहीं है, हमें कहा नहीं है। अगर हमें कहता नहीं कोई वकील महिला नहीं है तभी हम मानते इनका कोई रिश्ता नहीं है, इसका मतलब हम हर बात को नकारेंगे कि ये गलत है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको भी दो नियम समझाने की कोशिश की है। तो एक सभी वाले प्रश्न हमें कैसे हल करने होते हैं, एक कुछ वाले हमें प्रश्न कैसे हल करने होते हैं, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इनके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, फिर आगे के दो नियम